उसके नंबर्स को ना देखें, जो उसकी डिग्निटी है ओवरऑल परफॉर्मेंस के साथ साथ, द वे ही प्लेड फॉर पाकिस्तान, आई थिंक दैट सेज अ लॉट। उनकी कैपेबिलिटी को उनके स्टैट्स जस्टिफाई नहीं करते। गाबा 40 रन से रह गया। मैच हम नहीं जीते, लेकिन पाकिस्तान की किसी भी बैटिंग को खिला लेते, वो वहां तक नहीं पहुंचती थी। सबसे भी बड़ी बहुत अच्छा क्वालिटी player थी, था। ही न्यू हाउ टू बैट विद द टेल। could be the candidate for test captaincy as well. कराची के प्लेयर के लिए ये एक बहुत बड़ी फेट है। पाकिस्तान के अंदर बगैर ड्रॉप हुए 77 प्लेयर कोई नहीं खेला। सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच अपने मुल्क से बाहर जीतने वाला मिसबाह स्टीवो या पॉन्टिंग दूसरे नंबर पे था। 5 नंबर पे आपकी कौन बैटिंग करता था वनडे में? मिसबाह उलग टुक मिसबाह उल हक ने क्या कारनामा अंजाम दे दिया एज अ वनडे बैटर? बहुत सारे मैच हम लोगों को करवाए। खुर्रम मंजूर के हैं 2800 जो कह रहा था कि साहबजादा फरहान के भी हैं। तौफीक उमर, इमरान फरद रन बनाने की तौफीक नहीं हुई कभी उसको। सही है। इमरान फरद के लेकिन यार टेंशन पूरे थे यार। इमरान खरद जो है ना वो बैंड बांध के भरम बाजे तो पूरे थे। लेकिन वो भी बबूमा का रिश्तेदार है। हाँ, वो भी एजाज अहमद, इमरान फरद, बबूमा, ये लोग एक ही उसके हैं मेरे ख्याल से। एक ही डीएनए इनके अंदर। सच शफीक और अजहर अली ये बड़े दोनों बहुत डिसेंट हम्बल। आप अभी देखें ना, अजहर अली जो है वो शोएब जट के साथ बैठ के भी जो है वो गंदा नहीं हुआ। हमारा ब्राइट स्टार था जो रिटायर हो गए, और जो हमारी हिस्ट्री रही है, जिस तरह से हम अपने अच्छे प्लेयर्स को सेंड ऑफ करते हैं खामोशी से, बिहाइंड द डोर्स, वो ग्लोरी नहीं देता जो मे बी डेविड वार्नर को मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में। इसका नाम है असद शफीक, जिसने पाकिस्तान को उस टाइम पे संभाला। उसने और अजहर अली ने, जब हमारी जो है वो आई थिंक जो टीम की रेप्यूट थी वो इंतहाई ख़राब थी, और हमें इस तरह के नॉन कंट्रोवर्शियल क्रिकेटर्स चाहिए थे। और आई थिंक उसकी परफॉर्मेंस को अगर हमें देखना हो तो हम उसके नंबर्स को ना देखें, द वे ही परफॉर्म्ड, उसके साथ साथ अगर हम देखें ना कि जो उसकी डिग्निटी है ओवरऑल परफॉर्मेंस के साथ साथ, द वे ही प्लेड फॉर पाकिस्तान, आई थिंक दैट सेज अ लॉट। मतलब स्टैट्स तो हमेशा, अब यू कैन आर्ग्यू के स्टैट्स अच्छे हैं या नहीं है, लेकिन द वे ही हैज प्लेड नॉन कंट्रोवर्शियली पे बहरहाल देखिए, मैं पर्सनली असद शफीक और अजहर अली, ठीक है, दे आर, मुझे बहुत पसंद थे दोनों, ठीक है, एज अ बैट्समैन बहुत अच्छे थे, बट उनकी कैपेबिलिटी को उनके स्टैट्स जस्टिफाई नहीं करते, ये बात तो दुरुस्त है। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों की कुछ इनिंग्स हैं इस तरह की जो उस टाइम पे, यानी कि एक वो पीरियड जो यूसुफ इंजमाम के बाद का था, जब हमारे पास टेस्ट बैट्समैन इतने तगड़े नहीं थे। यूनुस खान वाज वन ऑफ देम। मिसबा की भी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग टेस्ट इस तरह की नहीं है कि आप उसको यूसुफ इंजमाम या इनके साथ रेट करो, ठीक है, बट ही वाज रिलायबल था, रिलायबल, डॉलिंस की तरह रिलायबल। लेकिन ये जो दो प्लेयर थे ना, इन्होंने आके असल में जो कॉम्प्लीमेंट किया ना यूनुस खान को और उनको, आप देखेंगे ना असद शफीक की इंग्लैंड में 2016 के सीरीज़ में लॉर्ड्स के अंदर इसकी सेंचुरी रह गई। ये 70-80 पे आउट हुआ था एक में, और एक में 49 पे आउट हुआ था। असद शफीक के साथ हमेशा से कंप्लेंट हमारी यही रहती थी कि वो वो कभी भी इनिंग्स कंप्लीट नहीं करता था, पूरी नहीं कर पाता था, लेकिन वो और वो बहुत फ्लुएंटली खेल रहा होता था, मुश्किल टाइम गुजार के ओवल के अंदर इसने 100 बनाए थे, सही है, जिसमें यूनुस खान का डबल 100 है, ठीक है। जब तक ये बैटिंग कर रहा था यूनुस खान कहीं पिक्चर में थे ही नहीं, तो यूनुस खान को जो बेसिकली इसने एक तरह से वो करके रखा हुआ था ना, कवर करके रखा हुआ था, और सारा, और ये तेज भी खेल रहा था, इसने मुश्किल टाइम सारा गुजार लिया। यूनुस खान ने फिर जो फेंटा लगाया था इसकी एक वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो टेस्ट सीरीज हम लोगों की मशहूर 2016 की है, गाबा 40 रन से रह गया। खैर मैच हम नहीं जीते, लेकिन पाकिस्तान की किसी भी बैटिंग को खिला लेते, वो वहां तक नहीं पहुंचती थी। उसमें साथ उसने जो इस तरह से टैलेंट उसको भी खिलाया था, ये सबसे बड़ी क्वालिटी थी, ही न्यू हाउ टू बैट विद द टेल। और अगर उसके कैरियर को आप उठा के देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी जो भी बारी आई है ना, ये जो उसने लंबी बारी खेली है, वो या तो टेल के साथ है या 5वें नंबर के, 4थे नंबर के बैट्समैन के साथ है। जब उसको ऊपर किया मिसबा के और इनके जाने के बाद, तो फिर उसके डिक्लाइन शुरू हो गया। वहाँ पे उसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, वहाँ पे उसको स्टेप अप करने की जरूरत थी, वहाँ उसको करना चाहिए था स्टेप अप, क्योंकि जितना वो कंप्लीट बैट्समैन था उसके लिए आई थिंक वो जो बाद वाली पोजीशन है वो ज्यादा सूट करती है। 60 टेस्ट मैचेस खेले हैं उसने 6ठे नंबर पे। उसके बाद उसको 65 टेस्ट मैच, 12 टेस्ट मैच खेले हैं उसने, जिसमें वो चौथे पे, तीसरे पे या 5वें पे, और उसमें बहुत खराब है उसका, बहुत खराब रहा। अदरवाइज वो यू नो could be the candidate for test captaincy as well. बहुत सारा कुछ वो यार 40-45 रन का उसका एवरेज था, 38 पे आ गया। He was lucky कि देखो एक ऐसे टाइम में वो आया जहाँ पे पाकिस्तान की टीम जो है ज़ाहिर है काफ़ी डाउन अंडर थी, प्रॉब्लम्स थे, तो उसके पास चांस था। वो बगैर ड्रॉप हुए 77 टेस्ट मैच खेला है। कराची के प्लेयर के लिए ये एक बहुत बड़ी फेट है। पाकिस्तान के अंदर बगैर ड्रॉप हुए 77 प्लेयर कोई नहीं खेला। जावेद भाई भी नहीं खेले। जावेद भाई इन द मीन टाइम जब ना असद शफीक खेल रहा था, तो
अजहर अली फिर भी एक दो दफा ड्रॉप हुए, बिल्कुल, कभी वो हफीज injury के की वजह चक्कर से में, एक- नहीं एक दो दफा हफीज के चक्कर में भी, हफीज के चक्कर में, एक दफा शोएब मलिक के चक्कर हफीज में, भाई और शोएब मलिक के आगे तो नहीं खिलाते ना उसको, हालांकि टेस्ट का वो दोनों से अच्छा बैट्समैन है यार, इसमें कोई तो डाउट नहीं। जबरदस्ती एक दफा शोएब मलिक को भी डाला, उसने डबल सेंचुरी भी कर दी, फिर अजहर अली थोड़ा सा बेचारा फंसा नंबर 3 पे ना, इन लोगों की वजह से कि कभी हफीज घुस रहे हैं टीम में वनडे की परफॉर्मेंस की वजह से, लेकिन असद शफीक का नंबर बड़ा सेटल्ड था। तो जहाँ पे उसकी- वो जो नंबर 6 पे, जैसे स्टीव वॉ की हम बात करते हैं कि नंबर 6 पे स्टीव वॉ ने बहुत खेला है, 5 पे 6 पे, तो वहाँ पाकिस्तान की तरफ से 9 सेंचुरीज तो इसने बनाई है, जो रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी की इस भी नहीं है नंबर 9 पे। सेंचुरीज 9 6 नंबर पे। सेंचुरीज, लेकिन लेकिन बस ये है अनफॉर्चुनेटली कि कोई हम- विनिंग उसमें नहीं आई। विनिंग उसमें नहीं आई, जबकि उसमें सारे यार, शॉट सारे थे, विनिंग टेम्परामेंट था, मुझे सब कुछ था। विनिंग उसमें मुझे यार पर- लॉर्ड्स एक बात है इसमें, देखिए विनिंग 100 होना और विनिंग इनिंग्स खेलना जिसका इम्पैक्ट आपके मैच पर हो। टेस्ट मैच में विनिंग नॉक क्या होती है, मैच फिनिश करके आना विनिंग नॉक तो नहीं कह सकते ना उसमें, आपकी एक इनिंग जो डिफरेंस क्रिएट करे। जब आपके 80 पे 5 120 पे 5 आउट हो जाते हैं, वहाँ से अगर आप 270-80 तक ले जाते हैं टीम को या 300 तक ले जाते हैं, तो क्या वो मैच विनिंग इनिंग्स नहीं लेकिन है? अब मसला ये है ना कि अगर दूसरी टीम ने 500 लगाया हुआ है तो फिर वहाँ पे आप पे भी कोई प्रेशर नहीं रह फेस जाता। सेविंग तो हो जाती है ना टेस्ट अब- मैच के अब अंदर। एक बार- इस दफा तरह की- चांस था हमारे पास, असद शफीक और सरफराज की कैप्टनसी थी, तो सरफराज की कैप्टनसी में हम चेस कर रहे थे शारजा में या यूएई में 290 या 280 समथिंग, और हमारे हमेशा की तरह 5 आउट हो गए 70-70 पे या 60-70 रन पे। तो असद शफीक और सरफराज तकरीबन 235, 36, 40 काफ़ी ले गए थे, और असद शफीक का चौथी इनिंग का 100 भी था, लेकिन फिर भी वही 30-35 रन से मार गए। वो हमेशा कहीं ना कहीं हम फंस जाते थे एंड पे जाके। असद शफीक के साथ मुझे भी ये पर्सनली ये कंप्लेन रहती थी, और अजहर अली को हमेशा मैं ऊपर रेट करता हूँ असद शफीक से। एक तो नई बॉल निगोशिएट करता था वो, उसके लिए यू नीड बेटर टेक्निक। जैसे असद शफीक को ऊपर किया, इवन दो ही वाज एक्सपीरियंस, ही कुड नॉट हैंडल द न्यूअर बॉल। और दूसरा जो है अजहर अली ने, 6 नंबर और दूसरा अजहर 6 अली ने, नंबर के बैट्समैन को I भी think- दूसरी न्यू बॉल पे खेलना पड़ता है, ऐसी आई बात नहीं थिंक है। नहीं, लेकिन आपके काफ़ी जो है बॉलर भी थके होते हैं, देयर आर अदर पैरामीटर्स, पिच पुरानी हो जाती है, बहुत सारी और चीज़ें। और सेकेंडली अजहर अली की तो डायरेक्टली आपकी मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशन है। नहीं, अजहर अली आपका जो की- जो दुबई मैच है, शारजा मैच है, दुबई मैच है, आई थिंक वो 300 चेस किया था श्रीलंका के खिलाफ, यूएई में, था। अबू धाबी था। नहीं यार, उसके अलावा भी अजहर अली की बहुत innings है उसकी। 300 भी है, डबल 100 भी है अजहर अली की, जो ऑस्ट्रेलिया में डबल हिट है, ऑस्ट्रेलिया में डबल पिंक 100 बॉल है, डबल 100 है भाई। वो दूसरी इनिंग 2 में दफा 150 इंग्लैंड में भी है। जी। और उससे ज्यादा सबसे जो बेहतरीन इसकी मुझे बैटिंग लगती है ना, वो इस सीरीज में कैप्टन था जिसमें रिजवान को मैन ऑफ द सीरीज मिला था। दो टेस्ट मैचेस की सीरीज थी कोविड के दिनों में, इसमें इसने 141 रन बनाए थे नॉट आउट। वो जो उसने मैच सेविंग इनिंग खेली थी जो ना, सेकंड इनिंग्स में बनाया था सेकंड इसने, इनिंग्स में बनाए थे, मतलब वो बहुत अच्छा इतनी खेला था। क्वालिटी की बैटिंग पाकिस्तान की टीम में मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे कोई भी प्लेयर केपेबल था। इवन बाबर आजम वाज नॉट अप टू उस दैट time पे उस नहीं टाइम था। पे मुझे ऐसा लगता था कि जो है ना, ये अजहर की, अब खैर हम बात पे आ गए, लेकिन अजहर जो है ना यार, वो 8-8.5 हजार रन तक भी जाएगा और 110-15 टेस्ट मैच भी करना चाहिए था यार, उसको करना चाहिए था। अचानक से फिर वो ऐसी डिप आई परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में भी डिप आई। फिर असल में पता है एक और चीज भी है ना, हमारे टेस्ट मैचेस उतने होते नहीं है, हमारे साल में 7-8 टेस्ट मैचेस होते हैं। यही अजहर अली, यही असद शफीक अगर 90s में और अर्ली 2000s में होते तो ये 100 मैच खेल चुके होते हैं। या इवन पता है अगर सारे बिग 3 में भी होते ना, अगर बिग 3 हाँ। टीम्स में भी होते तो इससे ज्यादा टेस्ट मैचेस उसको और दूसरा मिलेगा। ये पता कि है जो कॉम्प्लीमेंट करती है ना चीज के, अगर यार किसी की फॉर्म लगी हुई है और वो 2 टेस्ट मैच में 350 रन बना रहा है, वहीं पे हमें 5 टेस्ट मैच की सीरीज मिले तो वो 700 रन भी बनाए। असद शफीक ने 5 टेस्ट home मैचेस so- की तो पता नहीं हाँ, कब हमें लास्ट सीरीज असद शफीक ने होम सॉइल पे कितने टेस्ट मैचेस खेले? होम सॉइल उस टाइम पे तो सारे वो यूएई में तो मैचेस होते थे। नहीं नहीं, ये पाकिस्तान में कोई टेस्ट मैच खेला है उसने? मेरा नहीं अच्छा है। जी खेले खेले? हाँ, मेरे ख्याल से 2-4 खेले होंगे। अगर 70 मैच खेलने के बाद उसको मौका मिला अपने होम ग्राउंड में खेलने का, और सिमिलर सेम गोज विद अजहर अली। मिसबा वगैरह ने तो फिर भी खेली है यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट अच्छी खासी, यूनुस खान ने भी अच्छी खासी क्रिकेट खेली है यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट। अच्छी खासी तो नहीं खेली। मिसबा ने तो नहीं 2009-10 खेली, तक तो खेली है ना, छोड़ दो ना। यूनुस ने खेली है, मिसबा ने भी कम से कम 15-20 तो मैच खेल ही लिए होंगे ना, 60-70 कितने नहीं, मैच? वो 2007 में तो डेब्यू हुआ था, 3-4 टेस्ट मैच खेले थे, तो 2009 वाला वाकया हो गया। ड्रॉप भी तो हो गया था वो 2 सीरीज के बाद। तो वही 5-6-7 बट इन एनी वे ठीक है, बट इनका तो पूरा कैरियर यार, आपने 70 मैच खेलने के बाद आपको अपने होम ग्राउंड तभी तो भाई, और यूएई को अगर हम अपना न्यूट्रल ग्राउंड था ना, वो तो एक तरह का हमारा तो था नहीं, अवे था। तो उस दिन कोई स्टैट लगे हुए थे किसी सोशल मीडिया पे कि सबसे ज्यादा टेस्ट मैच अपने मुल्क से बाहर जीतने वाला मिसबा स्टीव वॉ या पॉन्टिंग दूसरे नंबर पे था 28 टेस्ट मैच, क्योंकि सारे यूएई वाले चाहे कहीं पे भी हो। वेस्ट इंडीज का भी तो सीरीज है, एक ही सीरीज जीते हैं वेस्ट इंडीज में,
वही वाली हाँ, वो सीरीज भी miss यासिर होने शाह चाहिए। की आखिरी ओवर वाली, वो जो उसका बोल्ड कप्तान कर था। दिया था। कह ही सकते हैं कि आप असद शफीक और अजहर अली पे जितना भी खेला जो अपनी बेस्ट दे सकता था दिया, लेकिन हम ज्यादा पोटेंशियल था, बहुत कुछ कर सकता था। पोटेंशियल इनमें से ज्यादा अच्छा, कम। मुझे हमेशा से मैं वही आपको कह रहा हूँ, द वे ही रिप्रेजेंटेड, आई थिंक वो ज्यादा मैटर करता है। अच्छा एक ठीक है, अब बात है, देखें। अच्छा, इसको जो वनडे से ड्रॉप किया असद शफीक को और इसकी जगह जिन लोगों को खिलाया उन्होंने क्या कर लिया। लेकिन 2011 के उसको वर्ल्ड ड्रॉप तो कप सही में किया था। असद शफीक को वनडे में रखा था, इंडिया वाले मैच में इसने अच्छा नहीं खेला। नहीं थे, वनडे का असल में ना शायद उसका मटेरियल नहीं था ना, प्लेयर नहीं यार हम वही बात है ना, हमें 10 बॉलों में 25 रन बनाने वाला प्लेयर चाहिए। लेकिन नहीं, 50 लेकिन पे ये 22 कम से कम रन बनने 25 पे 10 चाहिए तो ना। ना बनाया ना, मतलब नहीं वो 25 पे 10 तो नहीं बनाता था उसने यार। 50 पे 30 32 से ज्यादा नहीं बनता था उससे। नहीं, लेकिन चलें वो है। अब असद शफीक को कराची में भी कोई इतना ज़्यादा जो है ना वो वनडे में कहाँ उसके इतने रिकॉर्ड्स भी अच्छे नहीं हैं। अगर आप देखें ना एफसी वगैरह में लिस्ट ए में नहीं है उसके इतने अच्छे चलो हमारे records। मोहल्ले का है खुर्रम मंजूर गए हैं 2800 जो कह रहा था कि मैं साहबजादा फरहान के ऊपर भी हूँ कन्वर्जन रेट हाँ कोहली से कोहली ऊपर से हूँ। ऊपर। कन्वर्जन रेट में कह कोहली से सकता ऊपर है। हूँ मैं। कोहली ने असल में यहाँ आके फर्स्ट क्लास नहीं खेली ना, वरना यार असद शफीक के बारे में एक बात मैं आपको कहना चाह रहा था कि असद शफीक एक दफ़ा मुझे एक स्कूल में हम एडमिशन के लिए गए हुए थे अपने बच्चों के, तो वहाँ पे मिले थे। वो भी ऑब्वियसली अपने बच्चों का एडमिशन करवाने आए हुए थे, तो उनसे बड़ी अच्छी बातचीत हुई। तो मैंने आई एक्चुअली फाउंड हिम अ वेरी वेरी नाइस पर्सन, जो बड़ा अनकॉन्ट्रोवर्शियल था। और पाकिस्तान टीम उस ज़माने में इनफैक्ट उसी दिन हमारा एक न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च में मैच था और हम लोग काफ़ी बुरी तरह से हार गए थे वहाँ पे। तो उनसे मैंने काफ़ी बात करने की कोशिश की कि वो कुछ कमेंट करें, कोई बात करें, लेकिन वो बड़ा ना रीजनेबल पहले कोलीग्स पे उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। ज़्यादा वो नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं अच्छी सही बात है, हमें अच्छा परफॉर्म करना चाहिए यार स्टेज पे, और ये और जो नॉर्मल होती है। तो कोई वो नहीं था कि जो नो पब्लिक देख के और कोई ऐसी बात, तो दैट्स वेरी रियली नाइस ऑफ वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से है। और हमने उनको मतलब अर्ली डेज में इधर ये फेडवेरिया में ही ब्लॉक 15 में होता था ना, तो इधर खेलते थे ये ऑकलैंड में और मंसूरा में इधर खेलते थे ये। इधर आपके ऑकलैंड में? ऑकलैंड यार हमारे फेडवेरिया में ग्राउंड का नाम है ऑकलैंड वो चकोर है ना। तो रखने में क्या जाता है सर? हाँ वो फेडवेरिया का ऑकलैंड है, वो फेडवेरिया का ऑकलैंड है वो। ईडन पार्क ऑकलैंड। वो जैसे ऑकलैंड वो चकोर है ना बिल्कुल स्क्वायर स्टाइल में, तो वो ग्राउंड भी स्क्वायर स्टाइल में, वो गोल नहीं है, इसलिए उसका नाम हमने ऑकलैंड रखा था। टेप बॉल का ग्राउंड है वो, तो वो मशहूर इसी नाम से। इसी तरह टी ग्राउंड में संगम इधर उधर इसने बहुत खेला इसको, और बड़ा शरीफ सा कैरेक्टर था ये बचपन से। इसके साथ एक बड़ा मशहूर जो नादिर अली का प्रैंक भी हुआ था ना, तो उसमें भी इसने बड़ा मतलब ना कूल एंड कंपोज था ये, ज़्यादा इसने नहीं ये बड़ा शरीफ आदमी है, बहुत जेंटलमैन। असद शफीक और अजहर अली ये बड़े दोनों बहुत डिसेंट हम्बल। आप कभी देखें ना अजहर अली जो है वो शोएब जट के साथ बैठ के भी जो है वो गंदा नहीं हुआ। बिल्कुल स्ट्रेट अवे बड़ा अच्छा सपोर्ट यार वो शट अप कॉल देता था शोएब जट को, बोलता था यार इस तरह की बात नहीं करो। और मतलब बड़ी बात है, वरना यूजुअली होता है ना, कर लो ऑन कैमरा नहीं करो। नहीं ऑफ कैमरा भी मैं अजहर यार इनको किस कंट्रोवर्सी में देखा है कभी? नहीं कभी पड़े नहीं है इस तरह की कंट्रोवर्सी में। ये तो मैं कह रहा हूँ जिस तरह से और रिप्रेजेंट जिस मैच में अजहर अली ने वो जो 150 नहीं बनाए थे अभी जो हम बात कर रहे थे, उस मैच में उसने एक बॉल कराई थी बटलर को, बॉलिंग जो कराई थी एक हाँ स्विंग यार क्या यार लेग कटर सॉर्ट ऑफ बटलर भी हंस रहा था कि क्या। आखिरी ओवर कराया था ना मैच का, वो मैच ड्रॉ हो गया था, तो तीसरी इनिंग पाकिस्तान ने खेली थी, तो इन्होंने लंबा अजहर अली पे भी कोई प्रोग्राम होना चाहिए था। अजहर अली पे मेरा एक कमेंट है कि वो बहुत अच्छा जो है ना लेग स्पिनर था, उसने बाद में आके ना अपनी बॉलिंग को कभी भी अहमियत नहीं दी, वरना वो थोड़ी बहुत विकेटें भी ले जाता और वो स्पिन अच्छी है। करता डिसेंट था। लेग स्पिनर ये था वो डिसेंट लेग स्पिनर था। और अगर वो बॉलिंग कराता ना तो उसकी वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर कंफर्म जगह थी। कभी भाई मुझे नहीं याद कि पाकिस्तान के अंदर सईद अनवर के बाद कोई ढंग का ओपनर आया हो, सलमान बट के बाद कोई ढंग का ओपनर आया। सलमान बट सईद अनवर के बाद एक थोड़ा बेहतर ओपनर आया था भूल गए यार, अब आया ना उससे इमाम उल हक, और उससे पहले जो पूरा टाइम था 10 साल का, अरे इसमें हमारे ओपनर कौन कौन थे जरा बताइएगा? बहुत सारे थे। तौफीक उमर, इमरान फरद, रन बनाने की तौफीक नहीं हुई कभी उसको। इमरान फरद, नासिर जमशेद थे। इमरान फरद वाला प्रोग्राम मैंने देखा था जिसमें मेरे जो माली तनाज़ात थे, जिसमें आप कहते हैं इमरान फरद दुनिया के सबसे अच्छा बैट्समैन है। हाँ वो मेरा कजन बता रहा था ना, उसकी स्टोरी बता रहा था मैं। उसने श्रीलंका के खिलाफ 70 इमरान रन फरद के बनाए। लेकिन यार टेंशन पूरे थे यार। इमरान फरद जो है ना वो बैंड बांध के भरमबाजी तो पूरे थे। लेकिन वो भी बबूमा का रिश्तेदार है। हाँ वो भी अपना वो निकाल के खड़ा होता था। बबूमा का रिश्तेदार है, वो भी पीछे कहीं मिलते हैं। थोड़ा सा वो कोई एजाज अहमद, इमरान फरद, बबूमा, ये लोग एक ही उसके हैं मेरे ख्याल से। एक ही डीएनए इनके अंदर, इनकी एक जगह पे एक डीएनए। इनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव सिर्फ ब्लड ग्रुप नहीं, इनका बी पॉजिटिव है।
और भी ये बहुत लॉन्ग लिस्ट है हमारी ऊपर हाँ, की। तो अहमद उसमें- शहजाद आया है। अहमद अहमद शहजाद शहजाद होता है, opener मतलब आया है अहमद शहजाद हमारा। के आगे अब अगर अजहर अली के आगे अहमद शहजाद को आप खिलाते हैं तो मतलब यार ये तो जुल्म है ना यार। अहमद शहजाद जब आया था न्यूजीलैंड सीरीज में, अच्छा अच्छा प्लेयर था वो यार भी बस यार। सही हम लोग है। खराब कर देते हैं औलैदाबाद, वैसे इतने सही प्यारे है, वो शॉट यार, मारता उस था। दौर में इमरान नजीर आया, हफीज आया, ये लोग और कौन क्या आया? आया? कामरान अकमल आया। इमरान सलमान बट नज़ीर- अच्छा था। सलमान बट कंसिस्टेंट था, इमरान नज़ीर कंसिस्टेंट नहीं था, वो 10 बॉलों पे 25 वाली कैटेगरी का प्लेयर तो आपने अफरीदी को इतने साल खिलाया ना ऊपर, यार ऊपर कब खिलाया? 2005 के बाद ऊपर कब खिलाया अफरीदी, जरा बताओ मुझे। वसीम अकरम वगैरह तो खिला देते ना वसीम ऊपर। अकरम तो इसलिए खिलाते तो 7वें नंबर पे क्यों खिलाएं उसको? वो खुद बैटिंग नहीं करे 7वें नंबर पे। हाँ, तो वही ना, ऊपर खिला हमारी सकते बैटिंग हैं कब ना। आएगी? और क्या, ये क्या बात हुई? सारी प्लानिंग होती है ना यार, तरीके टीम से में किस तरह से टीम का वो कॉम्पोजिशन बनाया जाता रखनी है, है। ऐसे थोड़ी है कि आपको अजहर अली का एक और याद करूँ, शायद आपको याद हो, जब वो 300 किया था उसने, 300 करने के बाद जब ऑपोजिशन टीम की बैटिंग आई थी, वो शॉर्ट लेग पे खड़ा। मुझे बड़ी एक्सपेक्टेशन थी असद शफीक से, ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन तो पूरी नहीं हुई, लेकिन प्लेयर अच्छा है बट अच्छा, सेंड ऑफ भी हुआ, ड्रॉप भी हुआ ना, तो मेरे ख्याल से तो सही हुआ था उस टाइम पे। यार तकरीबन 10 साल खेला है, 77 टेस्ट मैच। 10 साल खेले हैं, पाकिस्तान टेस्ट मैचेस कम खेलता है, वरना इजीली 105-110 टेस्ट मैच भी हो सकते थे। और लेकिन इसने आखिरी 10-15 मैचेस में रन बिल्कुल नहीं बनाए, बिल्कुल नहीं। ऐसे लग रहा था नज़ीर हो गया था ड्रॉप करना। ऐसे लग रहा था जैसे मोटिवेशन भी इसकी खत्म हो गई हुई है। अब फर्दर उस तरह से जो है वो उतनी हंगर नहीं रही थी। लेकिन अभी बस उसने कोट भी यही किया ना कि अब मुझे वो एक्साइटमेंट फील नहीं हो रही नहीं होती क्रिकेट वो में। दो यार। देखे ना, नेशनल T20 कब खेल रहा है, वनडे कब खेल रहा है, मुझे नहीं समझ में आया कि पाकिस्तान की टीम वनडे की इतनी अच्छी कब से कौन से प्लेयर आ गए थे जो अजहर अली और असद शफीक को हमने वनडे नहीं खिलाए 10 साल। आई डोंट अंडरस्टैंड, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। उनको खिलाने का भी सेंस नहीं 2015 अजहर अली को फिर भी खिला लेते चले ओपनिंग में, लेकिन नहीं ओपनिंग में तो हमारा सबसे अच्छा, तो डिस्पोजेबल स्पॉट रहता है। मुझे बताओ ना कि शुएब मलिक और हफीज को चलो आप 6 नंबर पे रख लेते हो, 5 नंबर पे आपकी कौन बैटिंग करता था वनडे में इस पूरे टाइम फ्रेम में? मिसबाह उल-हक टुक-टुक, और मिसबाह उल हक ने क्या कारनामा अंजाम दे दिया एज अ वनडे नहीं, बैट्समैन? लेकिन यहाँ पे मिसबाह कॉल ने टुक को नहीं बहुत ले सारे मैच सकते हम थे ना। लोग करवाए। हरवाए ना, तो इसको खिला लेता, ये भी हरवा लेता। ऐसा नहीं बोले, जितवाए भी। जितवाए भी है नहीं, मिसबाह तो वनडे में तो मिसबाह- अच्छा मिसबाह तो खेलता जानू है वनडे T20 में। वो देखें प्लेयर को फिट करने वाली बात होती है ना, वो तो फिर आपको ज़ाहिर बात है जगह निकालनी पड़ती है। ऐसा भी हुआ है कि कुछ मैचेस में ना असद शफीक और अजहर अली साथ भी खेले हैं वनडे में। एक ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी, उसमें ये दोनों साथ भी खेले आप हैं। जो खेले, लेकिन वो अच्छा नहीं हुआ पाकिस्तान के लिए। हाँ, कभी वो- अच्छा साबित नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान देखिए के ना लिए। वन डायमेंशनल थे ना एक players डायमेंशन तो। अजहर अली फिर भी चले ओपन अप कर रहे हैं, वो कोई गैप में शॉट मार ओपनर के में तो चौके उसकी शौके मार जगह लेता एक था। जमाने में बन भी गई थी ना। अजहर अली ने तो कैप्टनसी के बाद भी खेला, उससे पहले भी एक दो दफा यार खेला। चैंपियंस ट्रॉफी का बोलेंगे यार, वो इतना बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है उसका, सब लोग भूल जाते हैं कि बात चैंपियंस ट्रॉफी में बोलेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ उसने 70-75 अच्छा खेला। बनाए थे उसने, इंडिया के खिलाफ 50 बनाई थी, श्रीलंका के खिलाफ भी मेरे ख्याल से श्रीलंका के 30-35 खिलाफ, भी हाँ, बनाए और थे। इंडिया के खिलाफ तो दोनों मैचों में 50 बनाई थी, जिसमें हम 180 रन से आ रहे थे उसमें भी, जिसमें जीते थे उसमें भी। असद शफीक ने जिस टाइम पे पाकिस्तान को सर्व किया है और बड़ा ऑनेस्टली रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, तो आई थिंक उनकी प्रेजेंस, उनकी बैटिंग क्लास मिस की जाएगी।